जी के ये पद पंकजों में पत्थरों में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में पत्थरों में। चरणों की रज का जब प्रभाव। महाराज मैं सोच रहा हूं कि पत्थर बहुत कठोर होता है और पत्थर से कोमल होता है काठ, और यदि लकड़ी को पानी में डाल दो तो वो और ज्यादा मुलायम हो जाती है, कोमल हो जाती है। ये काठ की बनी नौका है महाराज, और मां गंगा में पानी में चल रही है। कहीं आपके चरण लग गए तो महाराज क्षण भर नहीं लगेगा, नारी बन जाएगी। फिर ये केवट बेचारा बेरोजगार हो जाएगा और इस संसार में अपयश का भागीदार हो जाएगा। कहां जाएंगे महाराज? सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में। सुनता हूं जी के पद पंकज में। सुनता 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 पत्थर में जाने डालने की, पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में पत्थर में जाने। इसलिए महाराज यदि आप मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो आपको एक कार्य हमारा करना होगा। महाराज हम सेवक हैं, आपसे लड़ नहीं रहे, आपसे केवल निवेदन ही कर सकते हैं। आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का, हम हैं महाराज केवल छोटी जात के हैं, नाव चलाते हैं। हम केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं, और निवेदन में कह क्या रहे हैं? जो प्रभु पारे अबस जा चाहूं, जो प्रभु पारे, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं। मोहि पद पदों में पखारने कहूं, मोहि पद। महाराज यदि आप उस मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, जय हो, यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो आप अपने मुख से ये कहो कि केवट आकर मेरे पैर धो लो, और पैर धोने के बाद में मैं आपको सहज में अपनी नाव ले आऊंगा। आपको आपकी अर्धांगिनी माता श्री जानकी जी को है, कहां है भाई? तो आपके आ गए। समय पर केवल भाई ही साथ देता है महाराज, है ना। इस समय समय की बात है, आपका समय इस समय कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि राजा बनने वाले थे और बाबा जी बन गए हो महाराज, हैं। अब वो आपके साथ में देखो, जय हो माता जी, ये कुछ हम कह ही नहीं सकते। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम कमर दर्द का प्रचार कर रहे हैं, क्यों मुकेश जी? हाँ महाराज, इसलिए याद यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो आप अपने मुख से कहो कि केवट मेरे पैर धो लो। और यदि आपने ऐसा नहीं कहा महाराज तो कसम गंगा मैया की आप यहीं खड़े रहेंगे, मैं आपकी अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा महाराज। और मैं तो चाहता ये हूं कि आप उस पार ना जाएं, यही बने रहे, हमें भी सेवा का मौका दें
महाराज, अरे मोरे राम जू गोसैया, अब बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। क्योंकि महाराज, मैं आपके बारे में मैंने सुना है, जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म 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 मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मोरे मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। और महाराज, इस संसार में हम आए हैं, माया के कारण हम भूल सकते हैं, लेकिन आप हमें भूल जाएं, ये उचित नहीं है महाराज। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम न भुला हम दैयो। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम न भुला हम दैयो। चाल कुचाल चलो मैं बहुत, अब न नाथ चलइयो मोरे। मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे आप भी देख रहे हैं महाराज, ये भवसागर है, और इस भवसागर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अथा धुंध कूप में लटके, अपना नाथ लटकइयो। यदि हमने अपना कर्म किए बिना आपको मां गंगा को उस पार कर दिया, तो महाराज इस संसार में 84 लाख योनियां होती हैं। पता नहीं कब आपको प्राप्त करने का अवसर मिले। फिर विशेष तो ये है कि 84 लाख योनियों में कोई योनि ऐसी नहीं है कि जो आपको प्राप्त कर सके। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है, तभी तो कह दिया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है महाराज। कछुआ बने, गिरगिट बने, मेढक बने, आज केवट मनुष्य बन रहा हूं। आज आप मिले हैं, यदि आपको इसी प्रकार से उस पार कर दिया, तो क्या महाराज नावें चलाते रहेंगे क्या? हमारा भी तो जीवन है, कुछ हमें भी तो देखें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। वो मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे इसलिए महाराज, मैं चाहता हूं कि आप उस पार ना जाएं,
हमें भी कुछ सेवा का मौका मिलेगा। आप यहीं बने रहे, क्यों जा रहे हैं उस पार? और सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वार्ता केवट जी और राम जी के मध्य प्रभावित हुए आदरणीय श्री बलवान सिंह राजपूत जी लोधीपुरा आपकी ओर से 51